नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फालतू बात करता नहीं और अच्छा भी बोलता हूँ, खराब भी बोलता हूँ। बोलता वही हूँ जो ऐसा लगता है कि ये सत्य है। बाकी आपके ऊपर छोड़ता हूँ। जहाँ तक मैं दिल्ली के प्रोटेस्ट को समझ पाया और वहाँ जाकर समझ पाया, वो आपको आंखों देखा हाल बताता हूँ कि वहां पॉलिटिक्स तो हो रही है, राजनीति तो हो रही है। जो लोगों ने इसे ऑर्गेनाइज किया है वो पार्टी का नाम दे चुके हैं, यानी वो राजनीति में तो है, अन्यथा वो पार्टी नहीं होती। दूसरी चीज कि पहले ये एक मांग थी, नीट के बच्चों को लेकर ये एक मांग थी और बाद में ये छात्र आंदोलन बना। अगर नीट की मांग मान ली गई होती उस समय तो यह छात्र आंदोलन न बना होता, या फोर्स करके ही अगर हटाना था तो उसी दिन हटा देना चाहिए था। अभी हो क्या रहा है, वहां 30 से 35% 18 से 17 से 22-23 साल के लड़के जो है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, वो जा रहे हैं। उनको क्रोध है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पिछले 12 वर्ष यानी अपने बचपन से तो देखा ही है, 12-13 वर्ष के समय से देखा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि सरकार हमको दबा रही है और हमारी बात नहीं सुन रही। अगर लोग सुनाने जा रहे हैं तो हमको मार रही है। यह जो ओरिजिनल लोग हैं उनको लग रहा है। और बाकी अब बात समझिए, अब नीट को छोड़कर उसमें हर छात्र सम्मिलित होते जा रहा है। बीकॉम का, बीएससी का, एमकॉम का, यूनिवर्सिटी का, पीएचडी का, पुराना छात्र। इसलिए जो है वह सम्मिलित क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको ये दिखाया जा रहा है कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई, डंडे पड़े, छात्रों की यहाँ कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, ये दिखाया जा रहा है। कहीं ना कहीं सरकार को इन सब विषयों पर कार्य तो करना चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूं। परंतु जो वहां पे हुड़दंगई हो रही है, जो वहां मारपीट हो रही है, वो सीए एनआरसी वाले हैं, जो कि अगल बगल से मुंह बांध कर आकर, और वहां के वो लोग जिनका किसी न किसी वजह से पुलिस वालों से या फिर सरकार से किसी प्रकार का मतभेद पुराना था, वो इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। वह लाठी भी चला रहे हैं, वह पत्थर भी चला रहे हैं, यह कार्य वह कर रहे हैं। वहां एक और चीज मैंने देखी, वहां हिंदू समर्थित एक भी न नारे लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू जो है वह छात्र नहीं है। न तो मैंने हनुमान चालीसा होते हुए देखी। भाई, विरोध हम भी करते हैं। मैं सरकार का कुछ मामलों में विरोध करता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि फिर अभी कुछ लोग कहेंगे कि धर्म पे आ गए। धर्म पे नहीं आ गए, आप यह कार्य कर रहे हो और इसको बड़े चतुराई से जो है आपके विरोध में वहां पे गाली ब्राह्मणों को भी दी जा रही है, वहां गाली हिंदुओं को भी दी जा रही है। और जितने आप खास करके आप उनका नाम जो है आधार कार्ड लेकर पढ़ना, जो मुंह बांधे हुए हैं, जो लाठी चला रहे हैं, जो आपको वीडियोज में दिखेंगे, इनकी बाद में तलाश हो और देखा जाए ये वही लोग हैं जो सीएनआरसी पर जाकर बैठे थे। या तो दिल्ली में जो वो एक नेता था आम आदमी पार्टी का, आतंकवादी गतिविधियों में उसे जेल भेज दिया गया था, उसके इन सभी के लोगों के लोग निकलेंगे। ये मैं आंखों देखी बात कर रहा हूं भाइयों। और मैं बाकी सभी छात्रों से ये निवेदन करता हूं कि आप अपनी शिक्षा पर ध्यान दीजिए। 10 दिन बाद जो है प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा।
डीके अमेरिका से कमा के आ चुका है, बाकी सब लोग कमा के आ चुके हैं, वो नेतागिरी कर रहे हैं। आप क्या करोगे? 10 दिन बाद ऐसा, ये जब ये खत्म हो जाएगा और वीडियोस को जूम कर करके जब आपका चेहरा देखा जाएगा और आपके ऊपर मुकदमे होंगे, तो एक एक व्यक्ति के ऊपर मुकदमा होगा और मुकदमे बहुत भारी होंगे। मैं आपको अभी लिखित बता रहा हूं। आज अगर पुलिस पीछे हटती है या सरकार पीछे हटती है, तो आने वाले समय में पीछे नहीं हटेगी। और अगर आपको लगता है कि मुकदमे हो गए और नई सरकारें जो है आपके मुकदमे हटा देंगी, तो एकदम बिल्कुल गलत है। वह जितने लोग हैं, जितने बाकी पार्टियों के लोग हैं, वो आपको ढाल बनाकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए राजनीति, पंजाब में चुनाव है तो पंजाब के लोग आ गए। इन सब विषयों को समझिए मेरे भाइयों, मेरे छात्रों। मैं खुद विरोध कर रहा था, मैं खुद सरकार का विरोध कर रहा था, परंतु वहां जाके देखने के बाद मेरी आंखें खुली और यकीन मानिए, जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हम स्मार्ट मीटर पर विरोध करते हैं, हम सरकार के मंत्रियों को बोलते हैं, मुकदमा होता है, हम नेता हैं, हम अपना कार्य करते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, हमारे ऊपर मुकदमे होते हैं, हम उसको झेलते हैं, विरोध करते हैं, पक्ष में आते हैं। लेकिन इतना बड़ा मैं विरोध नहीं कर सकता कि अपने देश को खाई में ढकेल दूं। यह कार्य मैं नहीं कर सकता। मैं अपने देश का सच्चा सेवक हूं और अभी जो हो रहा है वह छात्रों की आड़ लेकर घुसपैठियों द्वारा किया जा रहा है। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, इस बात को आप नोट कर लीजिए, और कि ये घुसपैठियों द्वारा हो रहा है। जय श्री राम। मैं इन्हीं बातों के साथ खत्म करता हूं। नमस्कार।